वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो हम ये जीओसी का लेक्चर देख रहे हैं। जीओसी पढ़ रहे थे हमने, तो बेसिक है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देख लिया, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि है ना जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में ना इंडक्टिव इफेक्ट देखा। फिर इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस में ही अभी हम देख रहे हैं जो एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड्स है ना, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है किसका, पीकेबी का, ठीक है, पीकेबी का, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एसिडिटी होती है वो जो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है केबी, बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है क्या होता है, केबी है ना, उसके है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है। बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है केबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। और पीकेबी और केबी में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव लॉगरिदम, पीकेबी इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए के, मतलब जो वैल्यूज या क्वांटिटीज, सॉरी, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए केबी, सॉरी है ना, तो जो भी है ना प्रॉपर्टीज है ना केबी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो है ना पीकेबी के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में ना नेगेटिव का रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे ना एसिडिटी क्या होगी कि पीकेबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब पीकेबी का ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एसिडिटी का ऑर्डर हो गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पीकेबी ऑर्डर मतलब हो गया एसिडिटी ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं पीकेबी का ऑर्डर देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये है ना विड्रोइंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ये फोर्थ वाले में विड्रोइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मतलब सबसे लीस्ट जो विड्रोइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, जो विड्रोइंग ग्रुप्स होते हैं वो है ना एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इन तीन में तो है लेकिन फोर्थ वाले में नहीं है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंपेयर करते हैं, तो ये देखो इस वाले कार्बन पे COH ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर इसके देखा जाए तो इसकी पैरा पोजीशन पे है ना NMe3, इसका ओनली है ना यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना, आर वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है, माइनस आर वगैरह नहीं लग रहा है, ओनली माइनस आई है। तो इसके अगर 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है, जबकि ऑर्सेनिक और जो ये PMe3 है थर्ड पोजीशन पे है, मतलब इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा इसके कंपेयर में ज़्यादा लगेगा इन दोनों का, ठीक है। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर करते हैं, तो अगर सेकेंड और थर्ड से है ना लिस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब है ना सेकेंड और जब थर्ड में हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं, एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे है ना ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे है ना जो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब है माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना माइनस आई इफेक्ट है ना फोस्फोरस वाले का ज़्यादा होएगा देन ऑर्सेनिक के, तो मतलब ये जो 3 नंबर जो कंपाउंड है वो मोर एसिडिक होएगा देन द 2, है ना, ठीक है। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ गया, 3 2 1 4, और यही क्या हो गया, पीकेबी का ऑर्डर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनको है ना अरेंज द कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए के क्या होता है, जो एसिडिटी होती है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड है, मतलब एसिड का जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ही ज़्यादा H+ आयन मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये है 3 मेंबर्ड रिंग है, ये यहाँ पे रिंग का साइज है ना डिक्रीज होने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी और एसिडिक नेचर इंक्रीज होएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होएगा वो किसका होएगा, 5th नंबर कंपाउंड का होएगा सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में देखा जाए 4 नंबर वाला जो 4 मेंबर्ड रिंग है, मतलब कंपाउंड नंबर जो 3 है उसका एसिडिक नेचर रहेगा। फिर जो यहाँ पे 6 मेंबर्ड जो कंपाउंड है, फर्स्ट सेकेंड और जो फोर्थ है ना, ये कैसे है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड है। अगर इनका एसिडिक नेचर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो इसमें भी है ना एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि फोर्थ वाले में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में फोर्थ वाला ज़्यादा एसिडिक होएगा, तो ये फोर्थ की एसिडिटी हो गई। फिर उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में जब हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं तो जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो देखो प्लस आई है ना, ये इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है ना, बिल्कुल नियरेस्ट है ना, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है थोड़ा दूर लगा हुआ है ना। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट है ना सेकंड वाले में ज़्यादा होएगा, मतलब जो सेकंड वाला जो कंपाउंड है वो लीस्ट एसिडिक होएगा देन द फर्स्ट, तो फिर एसिडिक नेचर होगा फर्स्ट का और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा सेकंड का। तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर, 5 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर देन थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है और फिर सेकेंड है, ठीक है। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होएगा वही क्या होगा, के का ऑर्डर होएगा। तो ये हो गया के का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, 2 तो कॉन्जुगेट बेस है, बाकी सब क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, मतलब एसिड्स है ना, कॉन्जुगेट एसिड्स है। तो हमेशा है ना जो कॉन्जुगेट एसिड्स की जो एसिडिटी होगी वो कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए
इसमें है ना ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मिथाइल का लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इथाइल का लग रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस जो है ना क्लोराइड आ गया ना, तो इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 5 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक होएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे 3 नंबर में है ना प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है, तो फिर 3 नंबर होएगा और फिर 4 नंबर की एसिडिटी होगी। जब कॉन्जुगेट बेस में जो एसिडिटी का अगर कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे है ना माइनस आई वाला एक ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इसका CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना। तो सेकेंड इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट। तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब जैसे ये है ना जो 17th ग्रुप है उनके हाइड्राइड्स हैं, इनका एसिडिक नेचर देखते हैं। तो अप टू डाउन जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जैसे कि यहाँ पे I माइनस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, उसका क्या होगा कि साइज है ना ज़्यादा होगा, है ना। साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना स्प्रेड हो जाएगा, और है ना उसका स्टेबिलिटी क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, जो एसिडिक नेचर क्या होता है कि इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और फिर HF होगा, ठीक है। ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। और अगर बेसिसिटी की बात करें, एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई। अभी ये कोई कॉन्जुगेट एसिड है, HF है, इसका जो अगर ये वीक कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका जो बेस क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे HI सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, तो इसका जो बेस होएगा वो कैसा होएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेसिसिटी है ना, अप टू डाउन जाने पे बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है ना, कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेसिसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि अप टू डाउन जाने पे फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पे जो एसिडिक नेचर है कॉन्जुगेट बेस का वो इंक्रीज हो रहा है। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज कम हो रही है तो इसका मतलब हो गया एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है इनका एसिडिक नेचर को कंपेयर करना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट ये है, अगर इनका एसिडिक नेचर का कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HI, फिर HBr और फिर HF हो गया। इसी प्रकार से इनके अगर कॉन्जुगेट एसिड्स का है ना एसिडिक नेचर भी अप टू डाउन जाने पे है ना इंक्रीज होता है, हमने देखा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब है कि उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड एसिडिक होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक होना फ्लोराइड होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर इनका एसिडिटी कंपेयर करना, तो ये दो तो क्या है कॉन्जुगेट बेस है और ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड है। तो हमेशा जो एसिड की जो एसिडिटी होगी ना वो कॉन्जुगेट बेस से तो ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम है ना 3 और 4 में कंपेयर करेंगे, तो 4 नंबर है, 4 नंबर कंपाउंड है HBr, उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी, फिर है ना HCl की होगी। अब जब फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस की जो एसिडिटी हम देखते हैं कि अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट नंबर की रहेगी और सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा 2 नंबर का ब्रोमाइड आयन। तो ये इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है H2 और OH माइनस में से एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, H2O की एसिडिटी, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस है ना, तो कॉन्जुगेट बेस से तो ज़्यादा ही रहेगी एसिडिटी, तो H2 इज मोर एसिडिक देन द OH माइनस आयन। नेक्स्ट है एक H3O प्लस है, एक H2 और एक OH माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक H प्लस और ज़्यादा है ना, तो एसिडिक नेचर है ना 1 नंबर की सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर 2 नंबर H2O की रहेगी और फिर है ना सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा H2O का कॉन्जुगेट बेस जो OH माइनस आयन है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे HCl है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है क्लोराइड है, H2O का OH माइनस आयन है, ROH का ना OR माइनस, H2S का SH माइनस है, ठीक है। तो अगर इनका एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे तो HCl इज मोर एसिडिक देन द क्लोराइड, H2O इज मोर एसिडिक देन द OH एंड ROH इज द मोर एसिडिक देन द OR माइनस एंड H2H इज द मोर एसिडिक देन द SH माइनस। अब यहाँ पे है ना कुछ एग्जांपल से हम इनका एसिडिक नेचर को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है CH3OH है, CH3O माइनस और CH3OH2 प्लस है। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर तो किसका होगा, 3 नंबर का होएगा। फिर उसके बाद में 1 नंबर का एसिडिक नेचर रहेगा और जो इसी का कॉन्जुगेट बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक 2 नंबर रहेगा। सिमिलरली H3H, इसका एसिडिक नेचर 3 नंबर कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 नंबर का होएगा और सबसे लीस्ट एसिडिक ये कॉन्जुगेट बेस SH माइनस होगा। सिमिलरली इसमें भी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना COH2 जो प्लस है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक H प्लस और है ना, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर है ना 1 नंबर रहेगा और फिर इसी का कॉन्जुगेट बेस 2 नंबर रहेगा। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं, हमें पता है कि जो है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो अगर सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन द थर्ड, और जब हम फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है।
तो कॉन्जुगेट बेस का क्या है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होएगा, सेकेंड नंबर होएगा, फिर फर्स्ट नंबर और फिर थर्ड नंबर, ये इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम वही है, सब में एक H+ आयन और एक्स्ट्रा है, तो वही ऑर्डर रहेगा जो ऊपर वाले का है। सबसे फर्स्ट और थर्ड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने पे एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही रीजन है कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें है ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो है ना फर्स्ट और थर्ड में है ना, फर्स्ट और थर्ड में जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट की जो एसिडिक नेचर है ना थर्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब हम फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि है ना जो है ना सल्फर का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो कॉन्जुगेट बेस की क्या हो रही है कि है ना साइज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी। तो है ना सेकंड इज द मोस्ट एसिडिक देन द फर्स्ट एंड लीस्ट अमंग द थ्री लीस्ट एसिडिक इज द थर्ड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए ये है फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। फिर यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे इथाइल का प्लस आई लग रहा है, तो फिर है ना एसिटिक एसिड एसिडिक रहेगा और सबसे लीस्ट एसिडिक है ना प्रोपेनोइक एसिड रहेगा। सिमिलरली इसमें एक एक H+ सब में जोड़ दिया है तो सेम ऑर्डर वही रहेगा, सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड रहेगा स्टेबल, फिर उसके बाद में CH3COH2+ रहेगा मोर एसिडिक रहेगा, और फिर सबसे लीस्ट एसिडिक थर्ड वाला रहेगा। तो ये था एसिडिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना। अब ये क्वेश्चन है, इनको है ना पीकेए के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए पीकेए के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे जो एसिडिटी होती है वो के की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, और पीकेए के है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी, ठीक है। मतलब जो एसिडिटी का ऑर्डर होएगा उसका रिवर्स ऑर्डर किसका होगा, पीकेबी का होगा, क्योंकि पीकेए क्या होता है, एसिडिटी का जो ऑर्डर होएगा उसका रिवर्स क्या होगा, पीकेए का ऑर्डर होएगा। पीकेए क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ए के, मतलब जो प्रॉपर्टीज के के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है वही प्रॉपर्टीज है ना पीकेए के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव का रिलेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है और ये भी कॉन्जुगेट बेस है। तो मतलब ये तो इनसे है ना लिस्ट एसिडिक रहेंगे ये चारों, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड 4 और 7th की एसिडिक नेचर कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना प्लस आई के लिए ओनली ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ओनली ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया और इसमें है ना ये इथाइल ग्रुप हो गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, 2 नंबर रहेगा। फिर ये 4 नंबर, फिर है ना ये 7 नंबर रहेगा क्योंकि इसमें ओनली इथाइल का लग रहा है प्लस आई, और सब इसमें इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो फिर 4 नंबर का एसिडिक नेचर आएगा। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड और 5th और 7th में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये प्रोपाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है। तो इनमें फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। फिर इसके बाद में इनके में कंपेयर करेंगे तो ये जो 5th नंबर की एसिडिटी आएगी, फिर उसके बाद में 6 नंबर की एसिडिटी आएगी, और सबसे लिस्ट क्या आएगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई है ना, तो सबसे लिस्ट एसिडिक होगा 3 नंबर होएगा। अब हमें पता है कि जो पीके का ऑर्डर क्या है, पीके और एसिडिटी में ना इनवर्स का रिलेशन है, तो जो एसिडिटी का ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, पीके का हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा है ना जो ऐसे सबसे ज़्यादा पीके 3 नंबर की, फिर 6 नंबर की, फिर 5 नंबर की, फिर 1 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 7 नंबर की, और सबसे जो लिस्ट जो जिसकी पीके होगी वो कौन सा होगा, सबसे लिस्ट पीके वाला कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर कंपाउंड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, 3 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच के ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसिडिटी और पीएच के ऑर्डर में क्या रिलेशनशिप है। तो हमें पता है एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयन की कंसंट्रेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच आयन की कंसंट्रेशन। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो है ना पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। मतलब जो जो प्रॉपर्टीज H+ आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो प्रॉपर्टीज पीएच के है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो एसिडिटी पीएच के क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होएगा ना उसका रिवर्स ऑर्डर किसका होएगा, पीएच का होएगा। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो देखेंगे, देखो ये है, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये तो सबसे लीस्ट एसिडिक रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक H+ और वाले हैं ना, देखो ये वाला है, इसमें भी एक H+ और एक्स्ट्रा है, इसमें भी है और इस वाले कंपाउंड में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड्स आए हैं फर्स्ट, 4th एंड जो 7th, ठीक है, इनमें देख रहे हो इसमें यहाँ पे है ना ब्रोमीन है,
और इसमें ये मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो सबसे ज़्यादा तो 4 नंबर एसिडिक रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट और है ना 7 में कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे ओनली मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो है ना इसका प्लस आई कम होएगा 1 नंबर का, जबकि 7 नंबर में प्लस आई ज़्यादा होगा, तो फिर 1 नंबर की एसिडिटी आएगी, फिर 7 नंबर की एसिडिटी आएगी। जब हम ये तो हो गया 1, 4 और 7 का एसिडिक नेचर हो गया। अब इसके बाद में देखो ये भी है ना एसिड ही है ना, तो फिर आएगी इसकी 5th नंबर की एसिडिटी आएगी, ठीक है। फिर ये जो कॉन्जुगेट बेस है 2nd, 3rd और जो 6th है इनका कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है ना CCl 3 क्लोराइड लगे हुए, तो फिर इसके बाद में 6 नंबर की एसिडिटी आएगी। फिर अगर 2nd और 3rd में कंपेयर करेंगे तो देखो ये तो फॉर्मिक एसिड का ही कॉन्जुगेट बेस है ना, तो और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है तो इसका प्लस आई तो लगेगा ही लगेगा, तो 3rd नंबर ज़्यादा एसिडिक होएगा देन 2nd नंबर से, ठीक है। तो 3rd नंबर इज मोर एसिडिक देन द 2nd नंबर। तो ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। अब हमें पीएच का ऑर्डर निकालना है, तो जस्ट है ना इसका रिवर्स कर दो, मतलब 2nd नंबर की जो पीएच सबसे ज़्यादा होगी, फिर 3rd नंबर वाले की, फिर 6 वाले की, फिर 5 वाले की, फिर 7 वाले की, फिर 1st वाले की और फिर 4th वाले की। तो सबसे जो लिस्ट जो पीएच किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इस प्रकार से हमें ना एसिडिटी और बेसिस एसिडिटी के ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए पीके, है ना। तो पीके और एसिडिटी में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले तो हमें ये लिख ही लेना है ना। तो एसिडिटी सबसे पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा है ना एसिड का डिसोसिएशन होएगा उतने ही ज़्यादा H+ आयन देगा, और जितने H+ आयन होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होएगी। अब जो है ना पीके और के में क्या रिलेशन है, तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए के, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वही प्रॉपर्टीज पीके के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो मतलब जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा उसका रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा, पीके का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ये सारे बेस है ना, तो इनका पीके निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बेसिक नेचर निकाल लो, फिर उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, और फिर उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, पीके का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखते हैं ये नाइट्रोजन है, इसके यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में ही लगा हुआ है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी तो किसकी होगी, 2 नंबर की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, और फिर उसके बाद में 4 नंबर की रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा 2 नंबर की, फिर 4 नंबर की। अब फर्स्ट और सेकंड में जब कंपेयर करते हैं, देखो माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा नाइट्रोजन से दूर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे है ना पास में ही लगा हुआ है, तो है ना 1 नंबर इज मोर एसिडिक होगा देन 3 नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक नेचर का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब इसका जो उल्टा होएगा वो क्या होएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर होएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो गया, 3 नंबर इज मोर एसिडिक, फिर 1 नंबर की एसिडिटी, फिर 4 नंबर की, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है, पीके का ऑर्डर निकालना है। तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स का मतलब हो गया 2 नंबर इज मोर एसिडिक, 2 नंबर सॉरी 2 नंबर की जो पीके होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4 नंबर की, फिर 1 नंबर की, और सबसे लीस्ट पीके किसकी होगी, 3 नंबर की होगी, ठीक है। तो ये हो गया है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए पीके हो गया। तो पीके यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, कि जो पीके का ऑर्डर क्या होता है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पीके का ऑर्डर बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो बेसिसिटी होगी ना, अब अगर हम बेस की अगर है ना पीके की कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है वो एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी, और जो भी क्वांटिटी पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए के, तो जो भी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी वो जो प्रॉपर्टीज होएगी पीके की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, ठीक है। तो ये पीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, मतलब जो ऑर्डर बेसिसिटी का रहेगा वही ऑर्डर क्या रहेगा, जो बेसिसिटी का ऑर्डर इज इक्वल टू पीके का ऑर्डर, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि बेसिसिटी और है ना पीके में क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है।
तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होएगा वही pKa का ऑर्डर हो जाएगा। अब ये जो बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स है ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमीन। एक क्लास में ये देख लेंगे, शॉर्ट सी क्लास होगी, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास को अच्छी लगी हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ एक कमेंट है ना, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करके जाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप सो आपका जो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। थैंक यू।